हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, केमिस्ट्री टूल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था होमो एरोमेटिक्स, क्यूसी एरोमेटिक्स, जो एरोमेटिसिटी के कुछ एक्सेप्शन थे। आज अपन पढ़ेंगे एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन थर्ड अपना पॉइंट है आज का। एनिलेशन क्यूसी एरोमेटिक्स पढ़ लिया था, होमो एरोमेटिक्स पढ़ लिया था, अब है एनिलेशन इफेक्ट। Annihilation effect is the characteristic property of polycyclic compounds. In fused polycyclic compounds is the aromaticity is called annihilation effect. That means does not give the complete aromaticity to the adjacent ring. मतलब अगर annihilation पॉलीसाइक्लाइजेशन अगर इंक्रीज होगा annihilation effect increases bond fixation increases। ये किसकी कंडीशन है? एनिलेशन इफेक्ट की कंडीशन है। रेजोनेंस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो एरोमेटिसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। बेंजीन रिंग, ये कौन सी रिंग है? नप्थलीन रिंग। मतलब वन रिंग, फिर टू रिंग, फिर थर्ड रिंग, मतलब पॉलीसाइक्लाइजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉलीसाइक्लाइजेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो क्या होगा? एनिलेशन इफेक्ट भी इंक्रीज, बॉन्ड फिक्सेशन भी इंक्रीज, पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज। ये देखते हैं, पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के लिए कितनी थी? 36, इसके लिए थी 30.5, इसके लिए थी 28, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। पॉलीसाइक्लाइजेशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो एनिलेशन इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। बॉन्ड फिक्सेशन भी इंक्रीज होगा। पारा रिंग रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये अपन ने इसकी पढ़ी थी 36, इसकी 30.5, इसकी 28। एरोमेटिसिटी डिक्रीजेज। मतलब लेफ्ट टू राइट एनिलेशन इफेक्ट हो रहा है। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, नोट डाउन कर लो फटाफट।
नफ्थैलिन, थर्ड है अपना एंथ्रासीन। नोट कर लिया होगा। इसके लिए अपन ने रेजोनेंस एनर्जी देखी थी 36 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए थी 61 किलो कैलोरी पर मोल। 84 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखते हैं इसमें लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कैसे लॉस होती है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होती है 36। इसके लिए देखते हैं अपन में बाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ये होता है बीटा पोजीशन। तो देखना नेप्थेलिन में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन पाई, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल भी इधर की तरफ ही आएगा। मैंने ये बताया था स्टार्टिंग की कंडीशन दैट डज नॉट गिव द कंप्लीट एरोमेटिसिटी इन द एडजेसेंट रिंग। मतलब सारी रिंग्स में एरोमेटिसिटी होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज। तो इसकी लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है, 25 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए देखते हैं इसकी ये जो 9 और 10 नंबर पोजीशन है, यह क्या होती है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रीफर्ड। इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अभी। नाइन और 10 नंबर पोजीशन क्या होती है, प्रीफर्ड। इसकी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, 12 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी लॉस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी 25 किलो कैलोरी पर मोल। अब बात इसमें ये आती है कि इसमें 9th और 10th नंबर पोजीशन ही क्यों प्रीफर्ड हुई। इसको 9th और 10th नंबर पोजीशन कैसे बोला, ये अपन अभी देखेंगे। एंथ्रासिन को 9th और 10th नंबर पोजीशन में, मतलब एंथ्रासिन में 9th और 10th नंबर पोजीशन ही क्यों प्रीफर्ड हुई, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन के लिए। नोट कर लो, नोट कर लिया होगा आपने। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर फिर से।
एंथ्रासीन। देखना, इस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे फिर से अल्फा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे फिर से बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा। इस पोजीशन और इस पोजीशन को बोलेंगे गामा। इनके नंबरिंग देते हैं। अब 1 नंबर इसको देते हैं, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। इन दोनों को जो इन 2 रिंग से जुड़ी है इनको काउंट नहीं करते हैं, इसको भी इस रिंग में काउंट नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट 4 से कहाँ जाता है, इधर 5 में पास वाली रिंग्स में, फिर 6। ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आता है। इसमें अपना कोई रोल नहीं है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में इसको ऐसे ही, मतलब इसकी काउंटिंग ऐसे ही की हुई है, 6, 7, 8। और इस पोजीशन को देते हैं 9 और 10। 9 और 10 नंबर पोजीशन। सॉरी, इसको नहीं, इसको और इसको देते हैं 9 और, फ्यूज रिंग वाले को तो देते नहीं है ना, इसको 9 और इसको 10। ये तो बताया था मैंने, 9 और 10 नंबर पोजीशन। जो 2 रिंग्स के बीच में इनको जोड़िए, इसको भी कोई नंबरिंग नहीं है। इस रिंग में, ये रिंग जो ये कार्बन एटम है इन दोनों रिंग से जुड़ा हुआ, इसमें भी इसको नंबर नहीं देते हैं। ये 9 और 10 नंबर पोजीशन। आप देखते हैं जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल भी इधर की तरफ ही आएगा। हाइड्रोजन इसमें पहले से था। ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आए तो ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी एक हाइड्रोजन पहले से है, -H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकालते हैं। ये -H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा, देखना स्टूडेंट ध्यान से, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज होगा। कैसे होगा, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये यहाँ, मतलब इस और इस के रिंग के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें एडिशन रिएक्शन भी देखते हैं। कोई मान लो X नेगेटिव, X नेगेटिव, कोई +X नेगेटिव, तो ध्यान से देखना।
ये पाई बॉन्ड है, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अक्स यहाँ ऐड हो जाएगा, एक्स, एच यहाँ पहले से ही है, एक्स मैंने क्या लिया है प्लस, एक्स नेगेटिव लिया है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट। अब अपना क्वेश्चन तो ये था 9th और 10 नंबर पोजीशन ही क्यों प्रीफर्ड वी, 9 और 10 नंबर पोजीशन ही क्यों प्रीफर्ड वी। इसका रीजन है, ध्यान से देखना, डबल सिंगल डबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब 2 रिंग्स इसमें क्या हो रही हैं, 2 रिंग्स आर बेंजेनोइड रिंग, 2 बेंजेनोइड रिंग, मतलब 2 रिंग्स में क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है। यही इसका क्वेश्चन था, इसमें भी 2 रिंग्स में एरोमेटिसिटी, ध्यान से देखना 2 4 6 2 4 6, इसमें भी 2 4 6, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग में भी तो काउंट होंगे ना, 2 4 6, तो क्या हो रही है 2 रिंग्स में क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी, मतलब 2 बेंजेनोइड रिंग आ रही है। अगर अदर रिंग्स में ये लेते तो ये 2 बेंजेनोइड रिंग्स नहीं आती। इस वजह से 9th और 10th नंबर पोजीशन प्रीफर्ड होती हैं किसके लिए, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसमें भी देखना 2 4 6 2 4 6, इसमें भी 2 बेंजेनोइड रिंग, 2 बेंजेनोइड रिंग, 2 बेंजेनोइड रिंग। सो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। इसलिए एंथ्रासिन की 9th और 10th नंबर पोजीशन क्या होती हैं, प्रीफर्ड। इस वजह से क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें 2 बेंजेनोइड रिंग्स, अगर 9th और 10th नंबर पोजीशन लेते हैं तो 2 बेंजेनोइड रिंग्स एरोमेटिक्स कंपाउंड्स आते हैं इसमें। इस वजह से 9th और 10th नंबर पोजीशन प्रीफर्ड हुई। अगर अदर रिंग्स में लेते हैं, जैसे ये लेते तो इसमें 2 बेंजेनोइड्स रिंग्स नहीं बनती, इस वजह से इनको नहीं लिया जाता है, 9th और 10th नंबर पोजीशन को ही लिया जाता है। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने वाले हैं।